हूँ एक मरतबा फिर जनाब असद मेहताब खलीलाबादी साहब को आवाज दे रहा हूँ कि आपने बड़ा खूबसूरत माहौल बनाया था, आपकी शायरी से मुशायरे को बड़ी जिंदगी मिली थी। मैं ये चाहता हूँ कि जनाब तबरेज़ हाशमी साहब के बाद यही खूबसूरत माहौल यही तसलसल बरकरार रखूं और आवाज दूं जनाब असद मेहताब साहब खलीलाबादी को कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से हम सबको महसूस फरमाएं। माइक पर जनाब असद मेहताब खलीलाबादी। एक मतला मैं हाजिर करता हूँ नाते पाक, उसके बाद कुछ इस्लाही अशार आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इखलाक भाई जाना चाह रहे थे, बहुत परेशानी की हालत में, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर करे, हम सभी लोग दुआ करते हैं। आइए मतला शेर आपकी खिदमत में हाजिर करूं। चार मिसरे उससे कब्ल इस बंजारा की सरजमीन पर आप सभी के लिए हम सब दुआ गो होते हैं और ये चार मिसरे आपकी खिदमत में पढ़ता हूं कि कभी हो ना सियासत के झगड़े, क्या कहना ना कोई यहाँ बर्बाद रहे, इसको न लगे दुश्मन की नजर, गुंजा गुंजा आबाद रहे, इसको न लगे दुश्मन की नजर, गुंजा गुंजा आबाद रहे। हम शायर मोहब्बत के हम दिल से दुआएं करते हैं, हम शायर मोहब्बत के हम दिल से दुआएं करते हैं। अल्लाह करे ये बंदारा आबाद रहे, अल्लाह करे ये बंदारा आबाद रहे। और ये भी चार मिसरे आपकी खिदमत में। अदब नवाजों से अमनो अमान जिंदा है, अदब नवाजों से अमनो अमान जिंदा है, इसी खुलूस से भारत की शान जिंदा है। यहाँ पे लोग मोहब्बत के ही मुहाफिज हैं, यहाँ पे लोग मोहब्बत के ही मुहाफिज हैं। हमारे गांव में उर्दू ज़बान जिंदा है, हमारे गांव में उर्दू ज़बान जिंदा है। माइक वाले भाई पहले आप बहुत अच्छा चला रहे थे, लेकिन आपने जो वो गमछा लपेटा है भाई ना, गड़बड़ मत करो, ठीक है? आप कुछ अच्छा करो भाई। अच्छा मुशायरा चल रहा था, लेकिन अब आपने माइक को थोड़ा सा खराब कर रखा है, उस खराबी को सही कर दीजिए। एक हाथ नहीं उठा है, हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं। एक मतला पढ़ता हूँ, अगर आपने दाद दे दी तो मैं समझूंगा कि यहाँ आना हम लोगों को कामयाबी मिली। मैंने बताया परवेज भाई से, तबरेज भाई से कि इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे भी पुरखों के जो पहला सजरा मिलता है वो मुबारक खान साहब से मिलता है। मोहम्मदाबाद से हम लोगों का ताल्लुक रहा है, उधर उसके बाद खलीलाबाद कबीर की सरजमीन पर पहुंच गए हमारे पुरखे। इत्तेफाक है आप सभी लोग यहाँ पर हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, अगर आपने दुआओं से नवाज दिया तो हम सभी का आना यहाँ पर कामयाब। पुरखों के अपने जो दस्तार बेचे, क्या दस्तार बेच के। भाई साहब बहुत अच्छा सुन रहे थे, आप लोग थोड़ा खामोश हो गए। अगर मरला लग जाए तो आप सब दुआ दे दीजिएगा कि पुरखों के अपने जो दस्तार बेच के, दस्तार बेच के, पुरखों के अपने जो दस्तार बेच के, पुरखों के अपने जो दस्तार बेच के। सुल्तान मत बनो कभी गिरदार बेच के। बहुत अच्छे असद मेहताब साहब, बहुत अच्छा शेर, क्या कहना, जिंदाबाद। गिरदार बेच के। अगर आपकी दुआएं हासिल हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं।
बेच गए बहुत अच्छे हसन महताब साहब, क्या 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 क्या। शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दे दे। आप भरपूर अंदाज में इस मुशायरे को कामयाब करने में लगे हुए हैं। इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, बहुत अच्छी सी क्या करूं, इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, मैं फूल लेके आया हूं तलवार बेच के, तलवार बेच के। और बिहार वो जमीन है जिसने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा आज़ादी दिया है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। बड़े बड़े लोगों के दरमियान में खड़ा हूं और ये शेर हासिल करता हूं। पुरखों के अपने जो दस्तार बेच के, दस्तार बेच कर रिश्वत बगैर डिग्री लिए घूमता है जो, घूमता है जो, रिश्वत बगैर डिग्री लिए घूमता है जो, रिश्वत बगैर डिग्री लिए घूमता है जो, बच्चों को पालता है वो अखबार बेच कर, अखबार बेच कर, बच्चों को पालता है वो अखबार बेच कर। क्या क्या। मैंने इखलाक साहब को रोक रखा था और मैं चाहता हूँ इखलाक साहब से कि आप हम सबकी तरफ से खुशी खुशी इजाजत है, आप कहीं काम से जाना चाह रहे थे, मुशायरा चलेगा। इखलाक साहब इजाजत है, बड़ी मोहब्बतें थी कि आप बैठे रहे और आइए आगे का दौर और हम लोग हम और आप हैं समाते हैं, खूबसूरत सी समाते हैं। एक नज़्म पढ़ूंगा उससे कबल एक मतला एक शेर हासिल करता हूं। चांदनी शबनम साहिब, तबरेज भाई, तनवीर भाई, हमारी बहन अभी देर में आई थी कि फलक से उठ के घटाए रहमत, ज़मीं से ताइश छा रही है। क्या 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 क्या। फलक से उठ के घटाए रहमत, ज़मीं से ताइश छा रही है शोर सल्लल्लाहु का सू नबी की तशरीफ आ रही है, शोर सल्लल्लाहु का सू नबी की तशरीफ आ रही है। और नबी का अंदाज़ मुश्किल नजर से देखे तो ये ज़माना, नबी का अंदाज़ मुश्किल नजर से देखे तो ये ज़माना, ज़ईफ़ा जो फेंकती थी कट वो उन पे ईमान ला रही है। से उठ के घटाए रहमत, ज़मीं से ताइश छा रही है। और बरबरा के मुसलमान भाइयों और मुसलमान, आपकी तरफ से एक नज़्म पढ़ना चाहता हूं उससे कबल एक मतला एक शेर कि देर से ही सही, देर से ही सही, पर जवाब आएगा। क्या कहना। देर से ही सही पर जवाब आएगा, देर से ही सही पर जवाब आएगा, ज़ालिमों तुम पे एक दिन अज़ाब आएगा, ज़ालिमों तुम पे एक दिन। बहुत अच्छे हसन महताब साहब, क्या क्या क्या। मुंसिफों दर्दमंदों को इंसाफ दो, मुंसिफों दर्दमंदों को इंसाफ दो, मुंसिफों दर्दमंदों को इंसाफ दो, वरना इस मुल्क में इनकलाब आएगा, वरना इस मुल्क में इनकलाब आएगा। देर से ही सही पर जवाब आएगा। बहुत देर से हमारी माएँ तशरीफ रखती हैं,
आखिरी वक्त आखिरी दौर चल रहा है। दो शायर आपके दरमियान हैं जिन्हें अपना कलाम सुनाना है। किसी शायर ने कहा एक माँ के हवाले से, एक माँ किस तरह सोचती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता क्या क्या तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे जब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती। ये माँ के जज्बात हैं। एक बेटे के जज्बात असद मेहताब की कलम से अगर सचमुच जाहिर हो गए हो तो आप सबसे बनपारा की ज़हीन समातों से दुआ चाहते हुए चाहूंगा और ये नज़्म आपकी खिदमत में पेश करता हूं माँ के हवाले से कि बात ये सच है समझना ना कहानी कोई, क्या क्या बात ये सच है समझना ना कहानी कोई, माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई, बात ये सच है समझना ना कहानी कोई, माँ की है बात जमाने से जुदा होती है। क्या क्या सारी दुनिया हो खफा वो ना खफा होती है, माँ की है बात जमाने से जुदा होती है, सारी दुनिया हो खफा वो ना खफा होती है, माँ को गए तुम जो सताए तो अज़ाब आएगा, और गए प्यार से देखे तो सवाब आएगा, आखिरत खुद ही संवर जाए जो कर लो खिदमत, माँ के कदमों के तले अल्लाह ने रख दी जन्नत, माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई, तेरी खातिर वो है दिन रात दुआएं करती, क्या 9 महीनों में कई बार है जीती मरती, जब तू नन्हा सा था गिर जाता था चलते, क्या तो तुझे थामने खुद आती थी गिरते पड़ते, जब कभी ऐसा हुआ घर में थी कुछ कम रोटी, तुझको भर पेट खिला के वो भूखी सोती, माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबा सफर करके आने की वजह से आवाज पूरी तरह मुतासिर हो चुकी है। फिर आपकी अदालत में हम लोग कभी पेश होंगे। बहुत बहुत मोहब्बतों के साथ आपने इस मुशायरे को कामयाब किया है और सभी शायरों को आपने बड़ी मोहब्बतों से सुना है। इसके लिए हम सभी शुराए किराम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम। बहुत अच्छे साहब। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था कि मुझे डर लगता है। इस तरह से अब्बास ताबिश का कोई एक शेर था जो मेरे ज़हन से इस वक्त निकल चुका है। बहरहाल असद मेहताब साहब ने बड़ा खूबसूरत माहौल बनाया और ये जो कुछ लोग जा रहे हैं मेरे ख्याल से जरूरियात के तहत जा रहे हैं, उसके बाद वापस आ जाएंगे। मैं इन लोगों को आवाज नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि जाने वालों को सदाएं नहीं दुआएं दी जाती हैं। अल्लाह तमाम जाने वालों की मग़फ़िरत फरमाए।